लड़कियां हैं, हमारी लड़कियां कोई डॉक्टर बनना चाह रही, कोई वकील बच्चा बनना चाह रहे। अब हमने बच्चा पाल के बड़े करे, हमने घर द्वार बनाए, तो हम कहाँ जाएं? हमारी एक कागज की कमी हो तो हमारे एडमिशन नहीं मिला। सारे जवानों से जीत करके और हमारा आज ये हाल हो रहा है, जो उनकी औलाद दर दर धक्के खा रहे। 70 साल होते हुए हिंदुस्तान को बलि चढ़े हमारे लड़के, हमारे वफादार, हमारे दूसरे जवान। आज अगर 50, 60, 70 सालों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं तो 60 सालों के अंदर 12 सरकार हम लोगों ने बनाई है, 12 सरकारों को हमने वोट दिया, तो क्या वो अधिकृत है? अगर हम अंततः जाए, सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री आह्वान करे कि हर घर तिरंगा लगाना है और लोग हर घर में तिरंगा भी लगाएं, और पता चले कि 4 दिन बाद आपका जिस घर में तिरंगा लगाए थे वो घर गिरने वाला है और आप बेघर हो जाएंगे, तो आप कैसा महसूस करेंगे? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस सिंह और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस वक्त हम दिल्ली के जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ध्वजारोहण करेंगे। हालांकि यहाँ से 10 किलोमीटर ही है, लेकिन यहाँ की जो आवाज़ है सरकार तक नहीं पहुँच रही है। लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे पता चला था कि आज से 4 दिन बाद 18 अगस्त को लोगों के घर ढहा दी जाएंगे। तो लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। नमस्कार सर। हाँ जी। आपका शुभ नाम? सुरजीत सिंह जी। सर, कितने वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं आप? 63 साल मेरी उम्र हो गई और कम से कम 65 साल से हम यहाँ रहते हैं। अच्छा, मतलब पैदाइश आपकी यहीं की है? यहीं की है जी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से एक ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर में क्या मेंशन किया गया है? मेंशन हमें तो कोई गुमराह किया जा रहा है। कभी कहते हैं कि 60 फुट का रोड निकाला जाएगा, 60 फुट का रोड निकालें तो काफ़ी घर बच जाएंगे। बाकी तब उन्होंने ये नोटिस लगाए हैं तो ये पूरी कॉलोनी की चारों तरफ लगा गए हैं। तो अब ये नहीं मालूम है कि किसका घर टूटेगा। तकरीबन ये सारे ही घर टूटने के लिए तैयार हो गए हैं। जैसे सर घर गिराने की बात कर रहे हैं कि सबके घर गिरेंगे, तो घर गिराने के एवज में लोगों को रहने के लिए कहीं और पर आवास या मुआवजे की कुछ पेशकश की गई सरकार की तरफ से? देखिए, मैं आपको सबसे पहले इसकी डेप्थ में जाना होगा। जी सर, थोड़ा कैमरे के सामने जी। इसकी डेप्थ में जाना होगा हमें, क्योंकि ये जो ऑर्डर आए हैं ये कोई डीडीए ने ऑर्डर अपनी तरफ से नहीं किए हैं। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये एक राजनीतिक प्रेशर है। राजनीतिक के दबाव में एक पोस्ट कॉलोनी को बचाने के लिए हमारे घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो हमारे गरीबों के ऊपर हमारा शोषण किया जा रहा है। बड़े लोगों की सुविधाओं के लिए ये शोषण किया जा रहा है। रोड बिल्कुल साफ निकल रहा था। आज तक 2 साल से डीडीए के साथ हम लोग संपर्क में हैं। 2 साल से डीडीए हमें यही कह रहा है कि आप लोगों के घर नहीं जाएंगे, उसकी शिवम की पार्किंग जाएगी। साथ में पॉश एरिया है शिवम एन्क्लेव, उसकी पार्किंग से हम लोग रोड निकाल लेंगे। पीछे जगह खाली भी पड़ी है। लेकिन लास्ट ईयर जब उन्होंने शिवम की दीवार पर उन्होंने बुलडोजर चलाया तो उन्होंने, बड़े पैसे वाले थे, उन्होंने इमीडिएट कोर्ट में चले गए। उनके नेता भी आ गए, उनके सारे आ गए लोग। उन्होंने स्टे लेकर के उन्होंने अब बाद में नेताओं के प्रेशर से ये रोड घुमा दिया। जो मैं पहले रोड सीधा निकलना था उसको अब टेढ़ा करके यहाँ से हमारे घरों के ऊपर से रोड निकाल रहे हैं। तो जिसके लिए कम से कम नहीं तो आज की डेट में 150 से 200 परिवार बेघर होने वाले हैं 18 तारीख को। ये सरकार आंकड़ा बता रहा था कि हमने सर्वे किया, कम से कम 300 परिवार बेघर हो जाएंगे और 100 बच्चे जो पढ़ाई करते वो भी पढ़ाई नहीं, बच्चों का आंकड़ा ज़्यादा है। आप अच्छा, बच्चों का आंकड़ा यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि अगर 150 परिवार आप मान के चलोगे, 150 को आप अगर एक परिवार के अंदर 3 बच्चा मान के चलो, 450 बच्चा हो जाता है। जी जी जी। अगर एक परिवार में 3 बच्चे मान के चलोगे तो आप 450 बच्चे हैं, 100 बच्चा नहीं है। यहाँ 450 बच्चे हैं जो कि EWS स्कीम में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ से अगर पुनर्वास भी किया जाता है तो किसी को कहीं फेंकेंगे, किसी को कहीं फेंकेंगे। उन बच्चों की एजुकेशन का कहाँ जाएगा? आज दिल्ली के डिप्टी सीएम साहब जो कहते हैं कि बच्चों की, मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि हम शिक्षा पे अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे होंगे, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? उनका तो भविष्य खराब हो गया। उनका भविष्य खराब हो गया। दूसरी जगह एडमिशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रेडिएशन है, EWS की क्लोज है। 2 किलोमीटर के रेडिएशन के अंदर आप रहते हो तो आपका एडमिशन कन्फर्म है, अदरवाइज आपको फीस भरनी पड़ेगी। अब 10 किलोमीटर के बाद हम जाकर रहेंगे या किराए पर रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, तो बच्चों को फीस भी हमें देनी पड़ जाएगी। फिर हम लोग तो मर गए। ये हमारी परेशानी है। तो यहाँ पे सुना सर बता रहे हैं कि बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा।
जैसे मैम सर ने अभी बताया कि 4 दिन पहले ऑर्डर आता है कि आपके घर गिरा दिए जाएंगे 18 अगस्त को। इसके पहले भी कभी सरकार की तरफ से ये कहा गया कि आप लोग घर खाली करिए या कोई जांच पड़ताल हुई? नहीं, ऐसा कोई नहीं कहा, खाली करने के लिए नहीं कहा था। जो एक बार नोटिस लगा के गए थे 20 के 21 में लगा के गए थे नोटिस, जब ये कि भी अपने कागजात जमा कराओ, तो कागजात जमा कराने पे 2021 में, हाँ 21 में या 20 में, इतना मेरे को प्रॉपर टाइम नहीं पता, हाँ जो भी कौन सा टाइम था 20 या 21 के उसमें पता। तो लेकिन उस टाइम कागज के लिए कहा भी कागज जमा कराओ जिनके ये रोड निकलेगा, जो 1-2 घर टूटने का बताया था, ये नहीं कि सबके घर टूटेंगे, 1-2 घर टूटने के लिए बताया था। वो उनको घर के बदले घर दिया जाएगा, जो जितना बनेगा उतने घर अच्छी जगह पे ही देंगे आपको। हमारे पिताजी 70 साल से यहाँ पे बैठे हैं, उनसे आके रोज बात करते थे डीडीए वाले कि हम आपको घर के बदले घर देंगे, जितने आपके परिवार इसमें रहते हैं उनको सबको घर देंगे, जो आपके इनका घर या जो हमारे पास में पड़ोसियों का, और ये हमारे पापा जी का घर थे, इनका मतलब कहते थे कि घर में घर देंगे हम। ये तो एक नियम होता है कि आप घर गिराए जा रहे तो मुआवजा या तो आपको रहने के लिए घर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद अब जो नोटिस लगा के गए हैं, तो उस नोटिस में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि कुछ भी नहीं मिलेगा, ये कागजात जो थे आपके सही नहीं थे, हम कुछ भी नहीं देंगे आपके, जो यहाँ पे टूटेगा उसका भी आपको जुर्माना खुद भरना पड़ेगा, जो बुलडोजर आएगा, ये कह के गए थे। तो यहाँ पे आपको ये बता दें कि ये दिल्ली का विश्वास नगर विधानसभा का कस्तूरबा नगर इलाका है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये विश्वास नगर विधानसभा और यहाँ से विधायक भी होंगे, तो विधायक का मतलब होता है एक प्रकार से नेतृत्व करता, आपके नेतृत्व करता है, तो उन्होंने आपके लिए आवाज़ नहीं उठाई? देखिए, हम 2 बार उनके पास गए हैं, विधायक जी के पास। हाँ, विधायक जी के पास हम 2 बार गए हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आपके घर रोड में आ रहे हैं, ठीक है मैं प्रयास करूँगा, लेकिन आपको तो हटना ही पड़ेगा। अब तो 4 दिन बचे हैं, क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? यहीं मरेंगे, बुलडोजर का आगे लेटेंगे, और क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग, बताओ ना। जी मैम, मजदूरी वाले घर नहीं देना चाहती। जी। अगर हमें सरकार घर नहीं देना चाहती तो इससे अच्छा तो हमारे पे यहाँ पे बम गोला फेंक देना, जो घर भी टूट जाएंगे, बुलडोजर चलाने की भी जरूरत नहीं होगी, घर भी टूट जाएंगे, इंसान घर मांगने वाले भी नहीं बचेंगे। उन्हें ये करना चाहिए फिर तो कि घर नहीं दे सकते, मानो जिसके टूट रहे हैं, पहली बात तो हमारे डीडीए में जगह ही नहीं आती है। ये चलो कोई मानो जिसकी रोड निकलता कोई 1-2 वायदे में घर टूटता भी है तो उनको घर में घर दिया जाए। अगर नहीं सरकार दे सकती है तो यहाँ पे बम गोला फेंक दो और सभी के सब मर जाएंगे। जी, सरकार कहती है कि हम गरीबी हटाएंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी राज्य सरकार हो कोई भी केंद्र सरकार, बड़े दावे करती हैं। अरे गरीबी हटानी, गरीबी को खत्म कर दो ना, गरीबों को खत्म कर दो, मार दो गरीबों को। वही किया जा रहा है और वही किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं लोगों का आक्रोश है, और भी लोगों से बात करेंगे। सर थोड़ा सा इधर आ जाएं, आप लोगों से बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम GS मंगा। कितने वर्षों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मेरा जन्म इसी जगह का है, आज मेरी 40 साल उम्र हो गई और मेरे माता पिता भी इसी जगह पर आए थे। और हमारे दादा परदादा जो है ये लगा के चले कि 48 के बाद जो है हम लोग, जब वो बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद यहीं पर हमारे कुछ परिवार थे जो लोग यहाँ पर आकर बस गए। और आज मेरी 40 साल की उम्र है और मेरा जन्म प्रमाण पत्र जो है वो यहीं का है। मेरी शिक्षा दीक्षा सारी इसी जगह पर हुई है। आज मेरे बच्चे हैं वो भी पढ़ाई लिखाई सब इसी जगह पे कर रहे हैं। और हम लोग आज से नहीं हैं, 40-50 ये लगा लीजिए 48 के बाद से हम लोग यहीं रह रहे हैं। तो एक नियम होता है जैसे कि आपके पास घर के कागजात भी होंगे? बिल्कुल, हमारे पास कुछ पुराने कागजात, तो यहाँ पे फ्लड भी आया था तो उसमें बह भी गए, और कुछ बाकी जो मूलभूत सुविधाएं, जो मूलभूत कागज होते हैं सरकारों, बह गए मतलब कैसे, क्या? कुछ फ्लड आया था उनके, हमारे एक बुजुर्ग बैठे हैं, ये बताएंगे उसके बारे में सारा जानकारी तो उनके पास है। पुराने दादाजी से विस्तार से बात करूँगा। भजनपुरे से टूटा था, तो कम से कम 15 दिन बरसात होती रही और उसकी सोने की थाली नेहरू ने चढ़ाई, जब जाके जमुना थमी थले। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी? हाँ जी, पंडित जवाहरलाल ने जब तक सोने की थाली चढ़ाई तो जब जाके जमुना थमी। 15 दिन बरसात, सूरज नहीं नजर आया था। आपका नाम क्या दादाजी? मेरा नाम गुरदयाल सिंह। कितने वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं आप? यहाँ से मेरे को होने लगे 70 साल। 70 साल। इसके पहले आप कुछ कहानी, जब कैमरा ऑफ था, बता रहे थे कि आपके पिताजी शायद पाकिस्तान के थे, फिर वहाँ से आप आए थे विभाजन के समय। पाकिस्तान से आए थे हम 19 शर्की से, और वहाँ से बच बचा कर आए हैं। और उसके हमारे वहाँ जो
जब मलका विक्टोरिया का राज था, ये अमेरिका वालों का, चुन चुन के आदमी में ले जाते थे। हमारे जवान, हमारा फादर वो भी मिलिट्री में था, मिलिट्री मैन थे। वो भी मिलिट्री मैन में था हमारा फादर भी। और उन्होंने वो भी मार गए थे 45 में मार गए थे, 45 में मर गए थे वे उसके गोलियों के उसके। और असला सारस 47 कंपनियों का मालिक ब्रिगेडियर था हमारा फादर सर, 47 उनका कंपनियों का वो मालिक था। ये फिर जब इन्होंने ये को अपनी करा है, इन्होंने भाई हमने अपना भारत बनाना है अलहदा अपने से, इन्होंने फिर इनके पे ये अंग्रेज़ों के ऊपर गोलियां चलानी चालू कर दी और गोलियां करके मारा उनको और मार खा के आज हमारी दशा, हमारे जो जवान जाते थे मिलिट्रियों में, जीत करी हमारे जवानों ने करी है, पाकिस्तान वाले जवानों ने करी है, हमारे फादर ने करी है। सारे वहाँ के जवान थे जो मिलिट्री मैन थे, जो उनको मिले हुए ज़मीनें भी मिली, सब चीज़ मिली है, ऐसी नहीं है बात है, सब कुछ दिया है मैं उसने, बीटी गवर्नमेंट ने दिया, इसने तो दिया भी नहीं है कुछ, अजय इसने तो दिया भी नहीं है, कुछ नहीं है। मोदी क्या देगा मैया। तो उसके बाद ये क्या ना वहाँ से सारे जवानों से जीत करके और हमारा ये आज ये हाल हो रहा है, जो उनकी औलाद आज उनकी औलाद दर धक्के खा रहे। 70 साल होते हुए हिंदुस्तान को बलि चढ़े हमारे लड़के, हमारे वफादार, हमारे दूसरे जवान, गांव के जवान थे, वे बलि चढ़े। जिन्होंने देश के लिए आहुति दी, आज उन्हीं को बेघर किया जा रहा है। बेघर, उन्हीं ने देश आज़ाद करा, उन्हीं को आज बेघर करा जा रहा है। अच्छा, आप बेहतर तरीके से जानते हो, कोई अभी बता रहा था कि इस जगह को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्रता के समय बसाया था। ये 10 एकड़ जमीन नेहरू ने ली थी, बाकी हमने ली है जमीन मोल ली है 550 गज। हाँ जी, 8 आने का जो हमने मोल ली है, ये जगह ली है। उसके कागजात जब चला हाड़ सन 57 में आया, उसके कागज बह गए, झुग्गियाँ बह गई, 4 पहियाँ बैठ गई हमारे को। हम शादरा स्टेशन के ऊपर 15-20 घर थे, 20-25 घर थे मेरे ख्याल में, 20-25 घर थे हमारे। वहाँ जाके शादरा स्टेशन 15-20 दिन वहाँ का हमने काटते रहे। जब वो थाली चढ़ी, जो जमुना था बैठती गई। यहाँ लाइन 3 जगह टूट गई थी, शादरे की लाइन टूट गई थी जब ये पानी आया था। और सारा जंगल बियाबान था, ये नहीं है कोई भी, ये सारे अंतराज जितना विश्वास नगर सुमाम, ये सारे झिलमिल, सारे अंतराज जंगल बियाबान था उस टाइम। कोई किसी का ना डीडीओ का था। हाँ, कारपोरेशन ने जो हमारे को नंबर दिए हैं, कारपोरेशन ने दिए हैं, मीटर लगवाए कारपोरेशन ने दिए हैं, और जो ये मकानों के नंबर दिए वे कारपोरेशन ने दिए हमारे को। ये डीडीओ का कोई यहाँ नहीं था। तो यहाँ पे देख सकते हैं दादाजी के हाथ में सरकारी कागजात भी हैं। दादाजी ये बता रहे हैं कि हम बिजली बिल भी जमा करते हैं और हाउस टैक्स भी जमा करते हैं, वाटर टैक्स, सब कुछ जमा करते हैं। अब सवाल ये होता है, मैं 1 मिनट बात करना चाहूँगा आपसे। चल मैं किसी से भी बात कर लेता हूँ, आप भी आ जाइए। मतलब लोग हिचकिचा रहे हैं बात करने से, आपसे बात करते हैं। सवाल ये, जैसे कि दादाजी बोल रहे हैं कि हम हाउस टैक्स भी जमा करते हैं, वाटर टैक्स भी जमा करते हैं, बिजली का बिल भी जमा करते हैं, और यहाँ पे जो नोटिस लगा उसमें कहा गया है कि 18 तारीख को आपके घर के बुलडोजर चला दिया जाएगा। होता क्या है कि जब आपको नोटिस दी जाती है तो उसके एवज में आपको या तो रहने के लिए घर दिया जाता है या मुआवजा दिया जाता है, तो ऐसी कोई पेशकश नहीं हुई। जी, ऐसा जो नोटिस पे लिखा गया है ऐसा कुछ भी उसमें नहीं दिया गया है। उसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि कुछ आपको दूसरी जगह पे बसाया जाएगा या आपको कोई अलॉटमेंट ही दी जाती है। इवन उसमें ये तक लिखा गया है कि अगर आप समय से नहीं हटते हो तो इसको हटाने का खर्चा भी आप लोगों से वसूला जाएगा। अच्छा, जो जेसीबी आए घर गिराया जाएगा उसका भी खर्चा? हाँ, जो सरकार है, जो जेसीबी घर गिराएगी, हमारे मकान गिराएगी, तोड़ेगी, उनका खर्चा भी सरकार आप लोगों से वसूलेगी। क्योंकि आजकल जो है सरकार के हाथ में ही है सब कुछ। आपको पैन कार्ड, अकाउंट नंबर सब सरकार के हाथ से, आधार कार्ड जो है वो अकाउंट से अटैच है। तो लोगों को धमकाया जा रहा है इस तरीके से कि अगर आप लोग खाली नहीं करोगे समय से तो आप लोगों से ही वसूला जाएगा।
और आप लोगों की जो सुविधा है वो रोक दी जाएंगी उस तरीके। अच्छा, सरकार बोल रही घर गिराने के लिए, घर गिराए जाएंगे और उसके बाद में कुछ नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये अवैध घर घोषित हो चुके हैं। अगर अवैध घर घोषित हो चुके हैं तो यहाँ पे जो हाउस टैक्स भरा जा रहा है, बिजली बिल जा रहा है, तो वो कैसे सरकार ले रही है? सुन लीजिए सर, अगर आज हम अवैध है 50 साल के, मतलब एक बता रहे हैं जो 70 सालों से, हम तो आज 5वीं 4थी पीढ़ी हैं जिन पर आज अगर 50 60 70 सालों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो 60 सालों के अंदर 12 सरकार हम लोगों ने बनाई है। 12 सरकारों को हमने वोट दिया, तो क्या वो अधिकृत है? अगर हम अनऑथराइज है, सही बात। अगर हम अनऑथराइज हैं तो वो सरकारें 12 सरकारें जो पिछले 12 साल आपने चुनी, जो 12 मतलब 12 बजे 60 साल की सरकारें भी अनऑथराइज हैं। बिल्कुल। अगर उन्हें हमारे वोट्स से बनी है, आज की डेट में अनऑथराइज हैं, तो वो 12 सरकारों को भी जवाब बनता है कि वो ऑथराइज कैसे हो गई आपके वोटों से, हमारे वोटों से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब यहाँ पे जनगणना हो रही थी तो आप लोग को भी काउंट किया गया था यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, जनगणना है, यहाँ पर पूरी पॉपुलेशन है, वोटर लिस्ट है। अवैध है तो आप लोग क्यों काउंट? वोटर लिस्ट है, नेता लोग वोट लेते हैं हमारे। मैं जी थोड़ा आगे आ जाइए। इवन बीएलओ हर जैसे भी सर्वे कराती है सरकार चुनाव का, बीएलओ सरकारी बीएलओ यहाँ पर आकर सर्वे करते हैं। वो हमारे घरों पे एड्रेस पे आते हैं और उनके पास वो सब डाटा है, सभी बीएलओ के पास, और जो भी मतदाता केंद्र हैं उनके सबके पास वो डेटा है। लेकिन ये सबको नकार कर एकदम पब्लिक को बस एक रोड पे लाने के लिए ये कर दिया गया है कि जिससे कि बस परेशान हो लोग। ये बच्चे कैसे करेंगे, कल स्कूल कैसे जाएंगे, ये कल के इनके जो शिक्षा कैसे पूरी होगी। हम रोड पर तो जाकर नहीं कर सकते पूरे, हम कल रोड पे आ जाएंगे। जो EWS कैटेगरी से लोगों को एडमिशन कराया गया है, हमारा जब एड्रेस ही नहीं रहेगा तो वो कैटेगरी कैसे करेंगे? स्कूल से तो बाहर बिठा देंगे बच्चों को सबको, तो हम कहाँ जाके वहाँ क्या लग रहा है किसी साजिश के तहत हो रहा है क्या ऐसा कुछ? सर देखिए, जैसा कि हम पॉलिटिकल प्रेशर जिसके पास भी हम जा रहे हैं, CM, LG और जो प्रधानमंत्री वगैरह को जिनको भी हमने लेटर लिखा है, सुनवाई नहीं हो रही है। तो उससे जैसे कि हमें लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल प्रेशर है, जिससे कि हम लोगों पे, दलित लोगों पे, गरीब लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है। ये पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, पॉलिटिकल एक्चुअली कॉर्पोरेट के प्रेशर में है। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं, एक अभी यूनिवर्सिटी बनी है जिसके चक्कर में ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है कॉर्पोरेट द्वारा। और हाँ, ये एक यूनिवर्सिटी यहाँ भी बनी है, इधर भी यूनिवर्सिटी बनी है, और जो पोश एरिया है वो इस एरिया को नहीं देखना चाहता है। वो चाहता है कि ये पूरा एरिया की वैल्यू बढ़े, ठीक है, कॉर्पोरेट्स को यहाँ पर मॉल बनाने की सुविधा मिले, यहाँ पर मार्केट्स बने, इसलिए ये। लेकिन अपनी सुविधा के लिए ये नहीं दिख रहा है कि ये लोग बेघर हो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल यही। आपको अच्छा ये भी बता दूं कि इनसे मैं बार बार मुद्दे पे बात क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि प्रधान भी हैं, इन लोग का नेतृत्व भी कर रहे हैं, इन लोग की बातों को भी सरकार तक पहुँचा रहे हैं। अब अंत में मेरा सभी से यही सवाल होगा कि आपकी सरकार से क्या मांगे, अंत में क्या चाह रहे हैं सरकार, क्या हमें तो यही मांग है कि सर रोड की जब जगह पड़ी है तो रोड वहाँ से निकालो जाए, हमारी बस्ती नहीं उजाड़ी जाए। हम कहाँ जाएँ बिना बच्चन के? मैं बच्चन के, मेरी जवान लड़कियाँ हैं, हमारी लड़कियाँ कोई डॉक्टर बनना चाह रही, कोई वकील बच्चा बनना चाह रहे। अब हमने बच्चा पाल के बड़े करे, हमने घर द्वार बनाए, तो हम कहाँ जाएँ? हमारी एक कागज़ की कमी हो तो हमारे एडमिशन नहीं मिलत। अब हम पूरे जब हियन कागजात छोड़ जाए, मेरा एड्रेस चलो जाए, तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ मेरे लोग तो हिंदुस्तान में अवैध घोषित कर दी जाए? हाँ, हम तो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे नेपाल पाकिस्तान से भगाए गए, तो हम अपने देश से भगाए जा रहे, हम कहाँ जाएँ? क्या कहेंगे भैया, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी तो एक सीधी सी राय है, अगर कोई भी सरकार द्वारा विकास की नीति लाई जाती है वो जनता के हित में लाई जाती है, जिससे जनता खुश हो। और मैं क्या, यहाँ पर जो भी उपस्थित है, हमारी माताएं, बहनें और हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई बहन, वो देश एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। और ये जो पॉलिसी लाई जा रही है, कैसा विकास है, जिससे 250 परिवारों को ये बेघर कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है हमें अनऑथराइज है, बच्चों का भविष्य खराब कर दिया पूरा जी। हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग ताज़ा दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। हम कोई इलीट क्लास में भी नहीं आते। हमारी जो सोसाइटी है एक पुअर क्लास सोसाइटी है, हम गरीब तबके के लोग हैं। कोई ई रिक्शा चलाता है, कोई घरों में काम करता है, फैक्ट्री में काम करते हैं जी, कामगार वर्ग में आते हैं सभी छोटे मोटे। आप ये ऑटोज वगैरह भी देख रहे हैं, और ये सब क्या है, ये वो लोग हैं जो ताज़ा दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। और दूसरी बात, जब कोई विकास हो तो उससे लोग खुश होने चाहिए।
है और ये इनको तोड़ा जा रहा है, जबकि इनके पास एक ऑप्शन है, रोड को ये स्ट्रेट फॉरवर्ड भी निकाल सकते हैं सामने से, बट ये नहीं निकालना चाहते क्योंकि नज़दीकी जो शिवम इंक्लेव से बसी एक कॉलोनी है वो पूंजीपति शासित लोगों की कॉलोनी है, वो पूरे बीजेपी शासित लोग हैं और वो उनको सेव कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सरकार जो सिर्फ बनी है उनके वोटों से बनी है। बट हमारा मानना है जब हमारे पास सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, हम अनऑथराइज क्यों माने अपने आप को? मेरे पास राशन कार्ड है, शेड्यूल कास्ट में मैं आइडेंटिफाई हूँ, मेरे पे वोटर आइडेंटिटी कार्ड है। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ये पार्टीशन के टाइम के लोग हैं जो आए हैं, इन पर 1962 1963 के हाउस टैक्स की स्लिप है जिसमें उन्होंने 4 आना स्लिप 4 आना कर भरा है। और चलो ये तो बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अभी की बता दूं, ऐसा कोई टैक्स नहीं है यहाँ पर जो मौजूद लोग भरते नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स भी हमारे लोग भरते हैं, डायरेक्ट टैक्स भी हम भरते हैं, तो हम अनऑथराइज क्यों हुए? ऐसे अनऑथराइज किसी को करना ये पूरे तरह गलत है, गैर संवैधानिक है, संविधान की भावनाओं के साथ ठेस है और हमारे मानवीय अधिकारों के साथ आघात है। मेरी सरकार से यही अपील है, यदि वो 18 तारीख को अपने सरकारी बुलडोजर लाकर यहाँ पर इन घरों को तोड़ती है तो ये मानव अधिकारों का भी उल्लंघन है और इसके लिए हम एकजुट होकर पूरी आवाज़ उठाएंगे पूरे दमखम से। हमें क्या बुलडोजरों के नीचे आकर लेट जाना पड़े, क्या अपनी जान देनी पड़े, और हम पूरी तरह से उनका विरोध करेंगे, उन्हें रोकेंगे। तो अब सवाल ये कि आप देख सकते हैं हर हाथ में तिरंगा है और पीछे घरों में भी तिरंगा लगे हुए हैं। अब सवाल ये है सरकार से कि हर हाथ में तिरंगा, हर घर में तिरंगा है, और आप बात कर रहे हैं कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, यहाँ तो हर हाथ में तिरंगा है। अब मुद्दा ये है कि ये जो 4 दिन बाद इनके घर ढहाए जाएंगे तो ये लोग जाएंगे कहाँ, ये तिरंगे लगाएंगे कहाँ? तो सरकार को इन मुद्दों को सुनना चाहिए और इस पर तुरंत एक्शन लेके जो बुलडोजर चलने वाले उनको रोकना चाहिए और इनको आश्वासन देना चाहिए कि आपको बेघर नहीं किया जाएगा। आप देख रहे थे भारत एक नई सोच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।